नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल शाम बीपीएससी के द्वारा 70वीं सिविल सेवा मेंस रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 5401 कैंडिडेट सफल हुए और 15,000 से अधिक जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू देने से इस बार वंचित रह गए। और कल रात से ही आपको हम बता दें कि न जाने कितने फ़ोन और मैसेज, अलग अलग बातें, फ्रस्ट्रेशन, दोषारोपण, अपनी गलती, मिस्टेक, सब कुछ का चर्चा छात्र कर रहे हैं। और स्वाभाविक भी है। जो रिजल्ट जो है वो कहा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में अंतिम सत्य होता है। अगर आप सफल हैं तो आप कैसे भी पढ़ाई करें, कैसे भी लिखे, क्या किया आपने, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और आपके योग्यता का सम्मान करते हैं। अगर आप सफल नहीं हैं, आपने जी तोड़ मेहनत किया, कुछ भी किया, लोगों को आप विश्वास नहीं दिला पाते हैं और लोग आप पर उस समय विश्वास नहीं करते या फिर आप में कमी की चर्चा करते हैं कि कमी कोई ना कोई रह गई होगी। तो हमने कल रात को वीडियो बनाया था और उसमें आपको ये कहा था, देखिए आप जो अभी उदास हैं, गुस्से में हैं या आरोप लगा रहे हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इन सब का एक ही उपाय है, फिर से उठ के खड़ा होना और सुधार करना। हमारा ये नहीं कहने का मतलब है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैंने कल ही रात को वीडियो में कहा था कि 4-5 हजार ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कंपटीशन दे सकते थे, वो उस योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो सिविल सर्विसेज के लायक नहीं है। अरे सिविल सर्विसेज तो ऐसे ही लोगों का परीक्षा है जिसमें पहले नाकामयाबी फिर कामयाबी, ये चक्र है। और जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं सिविल सेवा के, उनके इस तैयारी जीवन का ये बड़ा ही अवश्यंभावी एक भाग है जिसका होना जरूरी है। और यही आपको गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, यही आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, यही आपको सीरियस बनाता है, यही आपको एक एक प्रश्नों को लेकर जागरूक बनाता है। इसे निगेटिव नहीं लेना है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि कॉपी रीचेक कैसे होगा। तो देखिए, मुझे जहां तक पता है कि रीचेक का कोई प्रावधान नहीं होता है। हाँ, मैंने कभी सुना है कि रीटोटलिंग होता है कि आपके आवेदन पर एक बार आपके अंकों को फिर से देखा जाता है कि कहीं जोड़ने में, ऐड करने में कोई प्रॉब्लम रह गया हो, कोई छूट गया हो, ये होता है। लेकिन फिर से कॉपी चेक नहीं होता है जहां तक मुझे पता है। और बहुत सारे छात्रों का बहुत सारा इसमें ये है कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, आपको हम बता दें, आपका मेरा इरादा आपके दिल को तोड़ना नहीं है, बल्कि वास्तविकता हम बताते रहे हैं और आगे भी बताएंगे कि मैंने न जाने ऐसे कितने मामले देखे, लेकिन अंततः कुछ नहीं होता है। 64वीं आपको याद होगा, 64वीं के रिजल्ट में पटना हाई कोर्ट के द्वारा, अब पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है 1,000 या 10,000 कॉपियों को बीपीएससी से मांगा गया था, क्योंकि 64वीं रिजल्ट के बाद यह आरोप लगा था और हमने भी आपको दिखाया था कितने कैंडिडेट का कॉपी, जिसमें उतना ही नंबर काटा गया था जितना से उनका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ था चेक होने के बाद। और किसी भी क्राइटेरिया से उनका कॉपी ऐसा नहीं था कि जिसको दोबारा जांच किया जाए। अब होता है ना कि भाई आपको मैक्सिमम नंबर मिल गया तो आपका कॉपी जांच किया जाता है कि आखिर एक रिकॉर्ड नंबर कैसे आपको मिल गया, या फिर एक मिनिमम नंबर से भी कम आपको दिया गया तब कॉपी जांचा जाता है। और जनरली ये 60% और 35% के आसपास होता है, मैक्सिमम 60 और मिनिमम 35।
लेकिन ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 57-58% के आसपास नंबर आया था। अब पूजा कुमारी पूर्णिया की ही है। कई वर्षों तक उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा और आज तक सुनवाई ही नहीं हो पाई उसकी। रीना कुमारी भागलपुर की, उनका तो कट ऑफ से अधिक फाइनल में नंबर था, उनको पोस्ट नहीं दिया गया। यह कह दिया गया कि आपने अपना पूरा चॉइस ही नहीं भरा था, सर्विस प्रेफरेंस जो होता है वो ही नहीं भरा था, जबकि उनका दावा था। उन्होंने इसके लिए काफी लीगल लड़ाई जो है वो भी लड़ी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कोर्ट से उतना साथ नहीं मिल पाता जितना कि आप अपेक्षा करते हैं। 64वीं को लेकर न जाने कितने दर्जन कोर्ट केस पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक सुनवाई ही नहीं हुआ। फाइनल रिजल्ट को लेकर बता रहे हैं। इसके अलावा 48 से 52, 53 से 55, 56 से 59, न जाने कितने दर्जन मामले जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। रिजल्ट के बाद हमको याद है 53 से 55 मेंस रिजल्ट के बाद बहुत सारे छात्रों ने जो है वो मेंस की कॉपी जांच को लेकर उंगली उठाई, कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन शायद ही सिविल सेवा में शायद ही किसी छात्र के पक्ष में निर्णय आया हो। कुछ आया है, जुडिशियरी ये सब में आया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब सोचिए ना, आप रीना कुमारी भागलपुर की हैं, उनका कट ऑफ से 2 नंबर अधिक था फाइनल रिजल्ट में और उनको सीट ही नहीं दिया गया। 64वीं की बात है ये। तो देखिए, बहुत सारे बात छात्र मैसेज में, कमेंट में, फोन करके बोल रहे हैं। आपकी बातों में सच्चाई हो सकती है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक का इतिहास यही रहा है कि कुछ होता नहीं है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पिछली बातों को भूलना पड़ेगा। और अपने पढ़ाई में अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने सारा बहुत अच्छा लिखा, ये परीक्षा निकाले, वो परीक्षा निकाले। देखिए, सिविल सेवा में आपका कंपटीशन जो है ना, वो दमदार कैंडिडेट्स के बीच में ही होता है। अब देखिए, 20,000 लोग मेंस दिए, 5400 लोग उसमें सेलेक्ट हुए। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे जो हैं सिलेक्ट के अलावा वो नॉन सीरियस थे, एक से एक जबरदस्त स्टूडेंट थे। अरे बहुत सारे स्टूडेंट तो पीटी पास नहीं कर पाए, जो कि अगर पीटी पास कर जाते तो वो आराम से मेंस निकाल के फाइनल करते। लेकिन आपका जो मुकाबला है, जो 8-10 हजार बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट होंगे, उनसे आपका मुकाबला है। अब विराट कोहली इतने अच्छे बैट्समैन क्यों हैं विश्व स्तरीय? क्योंकि उन्होंने विश्व के अच्छे अच्छे गेंदबाजों के सामने अच्छी बैटिंग की है। अच्छा खेलने वाला तो बहुत कोई है, लेकिन अच्छे के बीच में, या सचिन तेंदुलकर को क्यों कहा जाता है कि अपने दौर में जो दुनिया के महान अभी तक के गेंदबाज रहे हैं, उनका उन्होंने सामना किया, शतक लगाया, रिकॉर्ड पारियां खेली, तब उनका नाम होता है। तो आपका मुकाबला मेंस में जो है वो दमदार कैंडिडेट्स से है। और मैं लगातार कहता हूं कि सभी प्रश्नों का उत्तर लिख देना ही सिविल सेवा में सफल होने का वजह नहीं होता है। आपका उत्तर अन्य कैंडिडेट से कितना बेहतर है, प्रेजेंटेशन कितना बेहतर है, आपका प्रश्न समझने और उसको अच्छे तरीके से प्रश्न का जवाब देने का स्तर क्या है। सभी छात्र लिख के आते हैं, 20,000 में से 19,000 से अधिक कैंडिडेट सारे प्रश्नों को लिख कर आते हैं। लेकिन कंपटीशन है ना, यहां तो सबसे अच्छे को लेना है, जो सबसे अच्छा लिखा है उसको लेना है। आखिर इसमें बहुत सारे वैसे कैंडिडेट होंगे जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर से छूटे हैं। और ये
कट ऑफ जो बनता है वो सबसे अच्छों का बनता है। ये मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि इतना प्रतिशत आप पास कर लिए तो आपको ये डिवीजन मिल जाएगा। 100 में 95 अगर कट ऑफ जाता है तो 93-94 वाले फेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसमें योग्यता नहीं है, लेकिन वहां पर है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको हमको लेना है, उतने बीच में उतने संख्या को ले लेना है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें और अफसोस करने से कुछ फायदा नहीं है। देखिए, मैं भी आपके परिस्थिति को मैं समझ सकता हूं, अच्छे से समझ रहा हूं। मेरी बातें अभी आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, सफल हो जाएंगे, नहीं भी सफल हुए तो सिविल सेवा के जो तैयारी सीरियस करते हैं उनके लिए बहुत सारे मुकाम हैं जहां वो अच्छा करते हैं। उस समय आप पीछे जब देखिएगा आपको हंसी लगेगा कि हम क्यों इतना ये हुए। ये एक आवश्यक, जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनके जीवन का आवश्यक पहलू है और इससे घबराना नहीं है, ये सीख लेने वाला समय है। तो घबराए नहीं, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग को 71वीं मेंस देना है, उसमें आप अभी समय है आपके पास। आपको बदलना पड़ेगा अपना लिखने का तरीका, बदलना पड़ेगा कि कैसे हम अपने उत्तर को उच्च कोटि का बना सकते हैं। बदलना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए बाध्य हो जाए। और सारे ट्रिक हैं वो जो 5400 सिलेक्ट हुए हैं, मैक्सिमम के पास वो ट्रिक है जो कि साबित किए हैं, और आपके पास भी ये मौका है कि आप साबित करें उसे। तो सबसे पहले खूब पढ़ें। हम लगातार हम कभी आपको शॉर्टकट नहीं बोले। हमारा कोई वीडियो नहीं होगा जो कि आपको ये कहे कि ऐसा कर लेने से जो है फटाक से आप ये कर लेंगे। देखिए, सिविल सेवा जो है वो साल 1.5 साल पूरा सिलेबस का पढ़ाई मांगता है। उसके बाद पीटी हो गया, मेंस के बाद जो आप उतना योग्य होंगे तब तो आप सिलेक्ट करेंगे ना। और अभी का समय है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपको खूब पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना है उसके बारे में, अपने सोच को विकसित करना है, क्योंकि प्रश्न तो सीधा होते नहीं है। प्रश्न में आपकी राय भी ली जाती है, वैज्ञानिक राय ली जाती है, डेमोक्रेटिक राय ली जाती है, एज ए सिविल सर्वेंट राय ली जाती है। उनको डेवलप करें, अपने सीनियर से, टीचर से प्रश्नों को लेकर डिस्कशन करें। टॉपिक इंपॉर्टेंट जैसे इकोलॉजी हुआ, पर्यावरण हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पर क्या क्या आयाम हो सकते हैं, किन किन बिंदुओं पर उसके जवाब दिए जा सकते हैं। अरे बीपी मेंस तो सिलेक्टेड है, 25-30 टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे, उसी के बीच से प्रश्न आता है। खूब पढ़ें, सप्ताह में 1-2 टेस्ट दें, और हमेशा से है कि किसी भी पॉइंट या विषय को पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, पॉइंट वाइज बनाएं, जो कि आप 2 महीने बाद भी पढ़ें तो आपका वास्तविक उसमें जो की पॉइंट है आपको क्लियर रहे। ये जरूर करें, मेहनत से हिचकिचाए नहीं, और किसी के दावों पर विश्वास ना करें। सिविल सेवा मेहनत मांगता है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सिविल सेवा में आपको सबसे ज्यादा साथ देते हैं आपके क्लास टीचर हैं, जो इसी के विशेषज्ञ हैं, आपके सहपाठी हैं, क्योंकि हर एक आदमी का पढ़ने का स्टाइल और सब कुछ अलग अलग होता है। उनसे शेयर करें, आप लाभकारी होगा। तो ये अफसोस करने का, खुद पर जो है वो नाराज होने का, दोषारोपण करने का, आपका दोष सही हो सकता है, लेकिन
अभी तक जो है कोई पार नहीं पाया है, इसलिए हम आपको हतोत्साह नहीं करना चाहते हैं। हम आपको वास्तविकता बता रहे हैं, आगे बढ़ने में ही भलाई है। आपके सभी दावे सही हो सकते हैं, हम इनसे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक आवश्यक पड़ाव है जिसे आपको सहर्ष स्वीकार करना है। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और बहुत सारे मैंने कैंडिडेट को देखा है जो कि 64 भी नहीं हुआ, 65 में निकाल लिए, 65 नहीं हुआ 68 में निकाल लिए, 69 में निकाल लिए। बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा है। मेरा तो 7-8 साल से जीवन ही आप लोगों के बीच में चल रहा है, एक से एक एग्जाम्पल है। और मुझे हंसी आता है कि जब आप ऐसी परिस्थिति में खुद को या किसी और को कोसते हैं तो, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप ही इसे क्रैक करेंगे कल को, और आप भी हंसेंगे कि अरे देखिए हम किस तरह की बातें कर रहे थे। तो जी जान से लगिए, और आगे आप लोगों को लगता है कि हाँ अन्याय हुआ है मेरे साथ, तो उसके लिए अगर आपको संतुष्टि मिलता है, जो भी प्रयास करना है करें जरूर। और हम आशा करेंगे कि इतिहास बदलेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि पीछे नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और चूंकि लगातार छात्रों के लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी तरह की बातें, उससे मुझे जरूरी लगा कि एक बार और आप लोगों से बात करना जरूरी है। घबराए नहीं और आगे के लिए तैयार हूं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।